वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया है, प्रकाशिकी वाले चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और हम इस लेक्चर्स के अंदर परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन क्या है, हमने परावर्तन को डिस्कस किया लास्ट के लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन से संबंधित जो परावर्तन पर जो युक्ति काम करती है, मिरर दर्पण को डिस्कस करेंगे। परावर्तन पर जो युक्ति काम करती है, परावर्तन पर जो युक्ति काम करती है दर्पण, हम आज पढ़ेंगे दर्पण मिरर के बारे में। किस तरीके से मिरर बनाया जाता है, क्या इनकी बेसिक बातें क्या है मिरर के बारे में, कौन कौन से हमारे पास दर्पण होते हैं, हम आगे के लेक्चर्स के अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ओके, दर्पण मिरर क्या है? एक ऐसी युक्ति जिसके एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए वह दर्पण की भांति व्यवहार करती है। चम्मच मान लीजिए आपके पास चम्मच है या कोई चम्मच से रिलेटेड कोई है, यदि उसको एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो वह मिरर की भांति व्यवहार करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अपने जो घरों के अंदर जो हम मिरर देखते हैं, दर्पण देखते हैं या हम अपनी तस्वीर देखते हैं तो उसके एक साइड पॉलिश की जाती है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा कि वो पॉलिश किसकी होती है। आप सभी विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर वो पॉलिश की जाती है, वो किस चीज की पॉलिश होती है? ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी युक्ति अब देखिए, कोई भी हमारे पास पारदर्शी पदार्थ हो, कोई भी हमारे पास क्या हो, पारदर्शी हो। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो हमें हमारे पारदर्शी पदार्थ पर, एक ऐसी युक्ति जो किसी पारदर्शी पदार्थ के एक साइड, यानी उसकी एक साइड को क्या किया जाए, पॉलिश कर दिया जाए तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो सबसे पहले बात है कि किसी पारदर्शी पदार्थ को उसके एक साइड पॉलिश करना है। आपने एक साइड क्या करना है, आपने पॉलिश करना है। ओके, तो एक साइड पॉलिश करेंगे तो वह क्या करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए आप कि हमारे जो घरों के अंदर शीशा होता है, जो दर्पण कहते हैं, अपन देसी लैंग्वेज में शीशा कहते हैं। ओके, और दर्पण या मिरर, उसके अंदर किसकी पॉलिश की होती है, पॉलिश किसकी होती है? तो यहां पर पॉलिश किसकी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देसी लैंग्वेज में बता दिया मैंने दर्पण को क्या कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो यूज किया जाता है वो रेड ऑक्साइड, और देखिए रेड ऑक्साइड की भी पॉलिश की जाती है और हमारे पास सिलिकॉन की पॉलिश की जाती है, सिलिकॉन। ओके, रेड ऑक्साइड व सिलिकॉन। और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, इंडस्ट्रियल में क्या किया जाता है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है। सिल्वर, रेड ऑक्साइड व सिल्वर, यहां सिलिकॉन की जगह आप सिल्वर भी ले सकते हैं, ज्यादातर यहां सिल्वर की पॉलिश की जाती है, सिल्वर और रेड ऑक्साइड। ओके, और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर टिन व मरकरी की पॉलिश की जाती है, टिन व मरकरी की पॉलिश की जाती है। ओके, तो यहां पर हमारे पास टिन व मरकरी की पॉलिश की जाती है विशेष परिस्थिति के अंदर। किसके अंदर? विशेष परिस्थिति के अंदर। ओके, तो बेसिक बात क्या है, परावर्तन किस पर होता है? परावर्तन ऐसी युक्ति मिरर पर किया जाता है। दर्पण एक ऐसी युक्ति किसी पारदर्शी पदार्थ को एक साइड पॉलिश करने पर जो हमारे पास दर्पण की भांति व्यवहार करता है। एक साइड अगर पॉलिश कर दें तो वह क्या करेगा, दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। ओके,
तो ये हमारे पास जो बेसिक बातें हैं, दर्पण किस तरीके से हमारे पास तैयार होता है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं किसी पारदर्शी पदार्थ को, डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, किसी पारदर्शी पदार्थ को एक और पालिश करना दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मिरर। ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आई, मिरर क्या होता है। अब हम बात करेंगे दर्पण के प्रकार। ओके, तो मिरर है, हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर क्या है, मिरर के प्रकार क्या है, कौन कौन से मिरर है हमारे पास, और मिरर से संबंधित हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, कितनी डिस्टेंस है, हम लेंस फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला सभी के सभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। ओके, तो टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। देखिए दर्पण के दो प्रकार है हमारे पास। पहला आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। ओके, फिर आता है समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर। सेकंड आता है हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होगा? प्लेन मिरर। क्या होगा? प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर। अब देखिए गोलीय दर्पण, डेफिनेशन क्या कहेंगे गोलीय दर्पण को? वह परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो, स्फेरिकल हो, या ये कहें दबा हुआ हो, या ये कह दे दबा हुआ हो भाग क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या होगा डेफिनेशन? वह परावर्तक पृष्ठ जो गोलीय हो या क्या हो, स्फेरिकल हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसका जो समतल की तरह हो, यानी समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इस तरीके से प्लेन की तरह हो, तो ये हमारे पास क्या होगा? समतल दर्पण होगा। क्या होगा? समतल दर्पण। ओके, तो गोलीय दर्पण स्फेरिकल शेप होगी। ओके, स्फेरिकल शेप होगी। अब देखिए गोलीय दर्पण भी हमारे पास दो तरीके से है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार से हैं। कौन कौन सा? पहला आता है अवतल दर्पण। सेकंड आता है उत्तल दर्पण। हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ओके, और ये आता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण के कितने भाग हैं हमारे पास? दो टाइप से होता है, अवतल व उत्तल। ओके, तो हम इन अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो। क्या हो? दबा हुआ हो। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण, वह मिरर जिसका भाग दबा हुआ हो, इस तरीके से दबा हुआ हो, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? वह दर्पण जिसका बाहरी भाग पर पॉलिश की गई हो। वह दर्पण जिसके बाहरी भाग पर पॉलिश की गई हो। सेकंड डेफिनेशन लिखिए, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर, जिसकी बाहरी सतह पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और हम इसे अच्छे तरीके से डेफिनेशन आगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये दर्पण प्राप्त होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुआ? अवतल दर्पण।
अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जिसका भारी भाग, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होगा? अंदर की ओर पॉलिश की गई हो। तो अपन सेकंड डेफिनेशन क्या कह दें? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके अंदर की साइड, जिसके अंदर साइड या भीतरी साइड क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो। भीतरी साइड पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? कन्वेक्स मिरर कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ओके, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या है? दर्पण। दर्पण क्या है? किसी परावर्तक पृष्ठ की, किसी परावर्तक पृष्ठ को एक साइड पॉलिश करने पर वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। ओके, तो ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ को एक साइड पॉलिश कर दें, चम्मच है या किसी कांच के या किसी पारदर्शी कांच को एक साइड पॉलिश करें तो वो मिरर की तरह व्यवहार करता है। फिर हम बात कर रहे थे कि घरों में जो हमारे पास मिरर होता है उसके अंदर कौन सी पॉलिश की गई है? सिल्वर और रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। और इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हम टिन व मरकरी की पॉलिश को लाते हैं। ओके, फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? तो दो तरीके से हमारे पास दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलाई के अंदर हो, गोलीय हो। ओके, तो नाम से स्पष्ट है। और ऐसा दर्पण जो समतल दर्पण हो, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो? समतल हो, प्लेन के अंदर हो। इस तरीके से भी हो सकता है, प्लेन के अंदर हो। तो कहने का मतलब ये प्लेन के अंदर हो, अक्ष के अंदर हो। फिर हम बात करें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरीके से होता है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स। ऐसा दर्पण जिसका भारी भाग, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हुआ हो, ओ क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। या सेकंड डेफिनेशन कह दें, ऐसा दर्पण जिसके बाहरी साइड क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। सेकंड बात करें अपन उत्तल दर्पण की, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बातें हैं मिरर को समझने के लिए। और हम मिरर से संबंधित सभी डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशन क्या है, मिरर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब का बनना, दूरी, फोकस लेंस, मुख्य अक्ष क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, हम सारी की सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लेंस फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चिन्ह परिपाटी है, माइनस कहां लिया जाता है, पॉजिटिव कहां लिया जाता है, आप बिना चिंतित हुए हमारे इस लेक्चर्स को देखिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रीट के विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारे फिजिक्स के जो कैंडिडेट हैं, जो साइंस के कैंडिडेट हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, उनको इस वीडियो, इस हमारे पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें आप। ओके, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोलीय दर्पण से संबंधित, मिरर से संबंधित हम नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।